हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आज मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा और पसंद आएगा तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान की आरती का क्या महत्व है और आरती कितने प्रकार का होता है। आरती का अर्थ है पूरी श्रद्धा के साथ परमात्मा की भक्ति में डूब जाना। आरती की निराजन भी कहा जाता है। निराजन का अर्थ है विशेष रूप से प्रकाशित करना, यानी देव पूजन से प्राप्त करने वाली सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक शक्ति को हमारे मन में प्रकाशित करना, व्यक्तिगत और उज्जवल कर देना। बिना मंत्र के किए गए पूजन में भी आरती कर लेने से पूर्णता आ जाती है। स्कंद पुराण में भगवान की आरती के संबंध में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जपता, मंत्र नहीं जानता, तो पूजा की विधि भी नहीं जानता, लेकिन भगवान की आरती कर रहा है और उसका पूजन अपने कर्म के अनुसार पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ कर रहा है, तो उसे आरती में शामिल होकर उसकी पूरी श्रद्धा भाव से पूजन करे, आरती करे, उसको भी भगवान स्वीकार लेते हैं। आरती दीपक से क्यों रुई के साथ ही जलाया जाता है। घी समृद्धि प्रदाता है। घी रूखापन दूर करने पर स्निग्धता प्रदान करती है। भगवान को अर्पित किए गए घी की दीपक का महत्व भी जितना स्निग्धता इस घी से है, उतनी ही स्निग्धता से हमारे जीवन के सभी अच्छे कार्य बनते चले जाएं। कभी किसी प्रकार का रुकावट ना बने, कभी किसी प्रकार का दुविधाओं का सामना हमें ना करना पड़े, इसी रूप में माना जाता है। आरती में शंख ध्वनि और घंटा ध्वनि क्यों बजाई जाती है। आरती में बजने वाले शंख और घंटी के स्वर में जिसके साथ किसी देवता को ध्यान करके गायन किया जाता है, उसमें मन को एक जगह केंद्रित करने के लिए, जिससे मन में चल रहे अन्य विचारों को, उथल पुथल को एकाग्र एक तरफ रखने के लिए किया जाता है। शरीर की रोम रोम पुलकित हो उठता है, जिससे शरीर और ऊर्जावान बन जाता है। आरती कपूर से क्यों होता है। कपूर की महक तेजी से वायुमंडल में फैलती है। वायुमंडल में सकारात्मक शक्तियाँ, दैवीय शक्तियाँ को एक आकर्षित करती हैं। आरती वह एक माध्यम है जिसके द्वारा दैवी शक्ति को पूजन स्थल तक पहुंचाने का मार्ग मिल जाता है। आरती करके करके हुए भक्त के मन में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए, वो पंच प्राणों पूरे मन के साथ कि सहायक से ईश्वर को आरती उतार रहा हो। घी की ज्योति को आत्मा की ज्योति का प्रकाश माना जाता है। यदि भक्त अंतर्मन से ईश्वर को पुकारता है तो निश्चित रूप से ही ईश्वर उसे जरूर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आरती दिन में 1 से 5 बार तक की जा सकती है। घरों में 2 बार की जा सकती है। प्रायः कालीन और संध्या कालीन आरती की जाती है। दीप भक्ति विज्ञान के अनुसार आरती से पहले भगवान को नमस्कार करते हुए 3 बार फूल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद एक दीपक में शुद्ध घी लेकर उसमें विषम संख्या में, यानी 1, 3, 5 या 7 बत्तियां जलाकर आरती करनी चाहिए। सामान्य तौर पर 5 बत्तियों से ही आरती की जाती है, जिसे पंच प्रदीप भी कहते हैं। इसके बाद कर्पूर से आरती की जाती है। कर्पूर का धुआं वायुमंडल में जाकर मिलता है। यह धुआं हमारे पूजन कार्य को ब्रह्ममंडलीय शक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है। किसी विशेष पूजन में आरती 5 चीज़ों से ही की जा सकती है। पहली धूप से, दूसरी दीप से, तीसरी धुले हुए वस्त्र और चौथा कर्पूर से और 5वीं जल से। कैसे सजाना चाहिए आरती का थाली और कैसे करना चाहिए आरती की विधि, पूरा जानिए। आरती के थाल में एक जल भरा लोटा, अर्पित किए जाने वाले फूल, कुमकुम, चावल, दीपक, धूप, कर्पूर,
धुला हुआ वस्त्र, घंटी, आरती संग्रह की किताब रखी जानी चाहिए। थाल में कुमकुम व स्वास्तिक का आकृति बना ले। थाल पीपल या तांबे का होना आवश्यक है। उम्मीद है दोस्तों आरती का ये विधि जानकर आप सभी को जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को शेयर करें। इस अंक में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े ही रहिए हमारे साथ।